When we talk about progress and development, one question becomes unavoidable: how safe are women in our society? तो आज हम इस क्वेश्चन को समझेंगे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के थ्रू, women safety and peace index. According to most recent report, India ranks 131 out of 181 countries globally. इंडिया में multiple laws and schemes है women को protect करने के लिए. According to NCRB data, over 4.4 lakh crime against women were reported in single year. सिर्फ लॉज बनना ही काफी नहीं होता है, ग्राउंड पर उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन सही से होना भी बहुत जरूरी होता है. ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है. डेवलप्ड नेशंस जहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, एजुकेशन का स्तर अच्छा है, गवर्नेंस अच्छा है, वहाँ पर भी विमेन और चाइल्ड सेफ्टी एक सीरियस कंसर्न बना हुआ है. रीसेंट इंटरनेशनल स्कैंडल जैसे जेफरी एप्स्टीन केस ये दिखाता है कि हाईली एजुकेटेड और पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान मॉरली भी रिस्पॉन्सिबल होगा. असली सवाल ये नहीं है कि सोसाइटी एजुकेटेड है या नहीं. असली सवाल है क्या एजुकेशन के साथ वैल्यूज भी आ रही हैं या नहीं. एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर उसमें एथिक्स, जेंडर सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट ना हो तो वो एजुकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है. और यहाँ पेरेंटिंग भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की सोच घर से ही शुरू होती है. डिग्री इंसान को स्मार्ट तो बना सकती है, लेकिन इंसान को इंसान सिर्फ अच्छी वैल्यूज़ बना सकती है. डिफरेंट रिपोर्ट्स में इंडिया की रैंकिंग विमेन सेफ्टी के मैटर में लोअर साइड पर आती रही हैं. ये रैंकिंग्स परफेक्ट मेजर नहीं होती है, बट दे डू गिव अ रिफ्लेक्शन कि चैलेंजेस अभी भी सीरियस हैं. इंडिया में आज भी कई जगहों पर फीमेल फिटिसाइड एग्जिस्ट करते हैं. लड़कियों के पैदा होने पर डिसअपॉइंटमेंट होती है और लड़कों के पैदा होने पर सेलिब्रेशन. ये सिर्फ एक रिलीजियस या कल्चरल सेंटिमेंट नहीं है, दिस इज बेसिकली अ माइंडसेट प्रॉब्लम. लॉज चेंज हो सकते हैं, सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन जब तक सोच चेंज नहीं होगी तब तक ग्राउंड रियलिटी भी चेंज नहीं होने वाली. अगर मैं बात करूं इंडिया में ग्रास रूट लेवल की, तो विमेन को 33% रिजर्वेशन मिला है. ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट अलग अलग चीजें हैं. कभी कभी इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव के डिसीजन पर इनफॉर्मल कंट्रोल भी होता है. मतलब सीट उनकी और डिसीजन मेकिंग किसी और की. नेशनल लेवल पे इंडिया को एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर मिल चुकी हैं, इंदिरा गांधी जी, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अभी भी विमेन का परसेंटेज लिमिटेड है. तो यस, प्रोग्रेस तो हुई है, बट द जर्नी इज स्टिल नॉट. लॉज और पॉलिसीज डायरेक्शन दे सकती हैं, लेकिन चेंज तब आता है जब पार्टिसिपेशन भी रियल हो. दिल्ली में 2012 का निर्भया केस इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था. इस इंसिडेंट के बाद लॉज काफ़ी स्ट्रॉन्गर हुए, अमेंडमेंट्स आए और सोसाइटी में भी काफ़ी अवेयरनेस आई. बट प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं हुई. आज भी जस्टिस डिलीवरी एक बड़ा चैलेंज है. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने के बाद भी बैकलॉग्स एग्जिस्ट करते हैं. लॉ बनना पहला स्टेप होता है, लेकिन जस्टिस तब फील होता है जब वो टाइम पर मिले. विमेन सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन काफी नहीं है. के लिए मल्टीपल लेवल अप्रोच चाहिए होगी. हमें फोकस करना होगा फास्टर जस्टिस डिलीवरी पे, ताकि जस्टिस टाइमली मिल सके. जेंडर सेंसिटाइज्ड पॉलिसी, जिससे बिहेवियर और रिस्पॉन्स दोनों बेटर होंगे. मोर विमेन इन लॉ इन्फोर्समेंट, ताकि विमेन कंफर्टेबल फील करे. स्कूल लेवल पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, रिस्पेक्ट बचपन से ही डेवलप होती है. कम्युनिटी अवेयरनेस, सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैकिंग एंड इमरजेंसी सिस्टम, ताकि क्विकली हेल्प हो सके. मतलब सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फैमिली, सोसाइटी और सिस्टम की. किसी भी सोसाइटी की रियल ग्रोथ सिर्फ जीडीपी से ही मेजर नहीं होती. इट्स ऑल्सो मेजर्ड बाय हाउ सेफ इट्स पीपल फील. एक डेवलप्ड नेशन वही होता है जहां विमेन सिर्फ लीगली प्रोटेक्टेड ना हो, बल्कि
प्रैक्टिकली भी सेफ फील करे।